हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। बच्चे अभी सो रहे हैं, दिन लेट शुरू हो रहा है। सना उठ के पढ़ाई कर रही है, शौरू अभी सोया हुआ है, तनिष सोया हुआ है। फिटनेस की बात होनी है। मम्मी चली गई दीदी के घर। रात को हम लोग बहुत आराम से रात को मूवी शोवी देख के फिर सोए हैं। तो था कि आज संडे है, कोई बात नहीं, आराम से दिन शुरू होगा। आज मम्मी को लेने भी मुझे जाना है। बहुत मस्ती करनी है। मस्ती क्यों करनी है, कल से नवरात्रि के फास्ट शुरू हो जाएंगे। तो आज जो अच्छा अच्छा खाना है सब खा लेंगे जो भी खाना है, जो भी दिल में वो तरह अरमान है। और कल मुक्ति को हमने बोला कि 11 बजे तक आ जाना, बट अभी 11:45 हो रहे हैं, अभी तक वो नहीं आई है। तो वो छुट्टी कर गई होगी मुझे लग रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा आज का काम है भी नहीं। तो तीसरी छुट्टी भी डन उसकी बहुत जल्दी जल्दी कर ली उसने, पर कोई बात नहीं। चलते हैं किचन में, बनाते हैं धनी वाली चाय, करते हैं दिन की शुरुआत। आज सोचा था कार्डियो के लिए जिम जाऊंगी, बट नहीं जा पाई। दोबारा से रूटीन शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, बट जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। कल तो जाएंगे ही जाएंगे। कल तो ये होगा ना कि सुबह जाके फिर आके नहा धो के नवरात्रि का व्रत शुरू करना है, मंदिर साफ़ करना है। कल वो करेंगे। आज सूर्य ग्रहण भी कह रहे हैं, पर सूर्य ग्रहण ना रात को है इंडिया में, मतलब 11 से 3 बजे तक कह रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो नहीं है वो, मतलब सूतक वगैरह जो होगा वो नहीं है। सुबह मंदिर वैसे भी साफ़ होने हैं। बच्चे भी सोए हुए हैं। मिलवाती हूँ धीरे धीरे सबसे। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आ जाओ। यहाँ पर सना पढ़ाई कर रही है, शौरू सोया हुआ है, तनिष सोया हुआ है। किचन में अभी कुछ नहीं है। आज कूड़े वाले भैया भी नहीं आए। धनी वाली चाय मिस्ट्री मैंने बना के रख दी। जब तक मैं फ्रेश हो रही थी, नहा रही थी, तब तक ये धनी वाली चाय पी लेते गर्म करके। आज मेरा कप में क्यों नहीं डाली पता नहीं, कोई बात नहीं, इसको पी लेते हैं। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, नो प्राइस फॉर गेसिंग। भेल पूड़ी की तैयारी हो चुकी है। भेल पूड़ी खाएंगे आज। बहुत कुछ प्लानिंग है भैया खाने की। भेल पूड़ी खानी है। और क्या खाना है? भेल पूड़ी खाऊंगी। मिस्टर मैन थे अभी किचन में। भेल पूड़ी खानी है आज हमने ब्रेकफास्ट में। शौरू को मैं उठा के पूछ के आई हूँ, कह रहा नहीं खानी मेरे को। उसके अपने प्लान हैं। उसे रामन खाना है। सना पता नहीं क्या खाएगी, अभी वो पढ़ रही है उसका हिस्ट्री का बच्चा एक बारी हो के ख़त्म हो जाए तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और दोपहर को हमने भल्ले पापड़ी भी खानी है। आज 2 चीज़ें ही खानी है। और फिर दीदी के घर जाएंगे लेने के लिए मम्मी को, तो वो भी खाएंगे। क्या? मोमोज़। वाओ मोमोज़ नहीं, वाओ नहीं है वहाँ पे, सॉरी, येलो बोल्स हैं। येलो बोल मैं भूल जाती हूँ वो खाने। मतलब आज का दिन फुल चीट करना है, कोई कैलोरी काउंट नहीं है। ऐसे देखो, आपको मैं वही बता रही हूँ। कभी किसका कई बार आप लोगों को लगता है ना कि याद ऐसे ही बोलते हैं, हम खाते हैं। वो भैया जब खाते हैं तब खाते हैं, जब नहीं खाते तब नहीं खाते। अब आज हमने खाना है। जिम भी आपको बता रही, 2-3 दिन से नहीं जाया जा रहा। तो आज का दिन हमने सोचा हुआ था, क्योंकि आगे हम लोगों ने देखो, लाइफ में अगर एक बहुत आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तो लाइफ में फ़न ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी सीमा ने पानी चला दिया, बट कोई बात नहीं, मैं अंदर चली जाती हूँ। तो ये रीज़न ये है कि अगर बीच बीच में ये चीज़ें करते रहोगे ना, तो लाइफ में फ़न बना रहता है। जो मुझे लगता है कि वो होता है ना चार्म, वो बना रहना चाहिए। तो आज का दिन हमारा चीट डे है। जिसके जो मर्ज़ी होगी वो खाएगा, क्योंकि आगे हमने 7 दिन, इस बार नवरात्रा भी एक फालतू है। तो 6-7-8 दिन जो भी रहेंगे वो बिल्कुल साथ में के रहने वाले हैं। तो तनिष ने भी कुछ सोचा वो बताऊंगी, पर जब पूरी हो जाएगी ना चीज़ तब बताऊंगी। नहीं तो पता क्या, पूरी होती नहीं और पहले शोर मचा दो। वो जो कल के बाद परसों बताऊंगी आपको, वो मुझे याद कराना मेरे को याद रहेगी वैसे। परसों बताऊंगी। कुणाल को भी कॉल करके पूछ लिया, मैंने कहा भेलपूड़ी खाएगा, बट वो अभी जस्ट उठा है, वो भी जिम नहीं जा रहा है। एक होता है ना जब तिकड़ी जाती है, हम लोग 2 अभी ढीले पड़े हैं ना, तो वो भी ढीला पड़ गया। वो तो उसका क्या होता है, वो सुबह नहीं जाता ना, दोपहर या शाम को चला जाता है। अगर हमारा क्या है, अगर सुबह नहीं गए तो नहीं जा पाएंगे, वो कैंसिल ही हो जाता है हमारा। क्योंकि मैं जा नहीं पाती, मिस्ट्री मैन भी फिर बिजी हो जाते हैं अपना, तो नहीं जा पाते। तो इसलिए हमने वो टाइम जो सुबह हम सो के निकालते थे ना, वो टाइम पे जिम जाना बेटर लगता है। बट आज तो हमने सोच के, मिस्ट्री मैन कह रहे नहीं आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। कल भी व्रत में सिर्फ उसने कार्डियो बोला हुआ है, कार्डियो जाएंगे ताकि एक लिंक बना रहे, क्योंकि कार्डियो से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी उतनी। तो सिर्फ कार्डियो करके वापस आएंगे। बट जो करूँगी आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भेलपूड़ी की तैयारी कर चुकी हूँ। तनिष अभी रेडी हो रहा है, वो कुछ तैयारी के लिए जा रहा है, बताऊँगी बाद में। वो भी जो मुझे लग रहा है ऐसा कि किसी चीज़ की तैयारी में जा रहा है, तो वो भी तैयार हो रहा है। तो उससे अभी मैंने फिटनेस की बात भी करनी है। मेरा हाथ थक गया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब बच्चे दोनों फ्री हो जाएंगे ना तब। और कोच साहब रेडी है फिटनेस की बात के लिए। भेलपूड़ी नहीं खाएगा बिल्कुल, चल कोई बात नहीं, हम खा लेना, हम तो खा ही रहे हैं। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ।
Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे थे जो मुझे भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें भी काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये सिर्फ मेरा का है, उन्होंने पूछा है फास्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? ये मुझे भी लग रहा था कि हम लोग तो नहीं करते, बट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब डिपेंड करता है कि आपका फास्ट आप कितना ज्यादा मतलब अपने बॉडी के लिए हार्ड रख रहे हो। अगर आप मतलब फ्रूट्स खा रहे हो, नट्स, सीड्स और अपना सब कुछ खा सकते हो, मतलब फलहार वाला जो होता है ना, उसमें अच्छे से आप अपनी बॉडी को फ्यूल करोगे तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। पर ये याद रखना है जितना आप करते हो उससे 50% लेस वॉल्यूम कर देना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल जरा सी भी बॉडी थोड़ी सी लो जा रही है तो आप 9 डेज अवॉइड करके अपना कार्डियो पे फोकस करो, क्योंकि कार्डियो इतना एनर्जी नहीं लेती, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी एनर्जी लेती है, तो उसको अवॉइड करके कार्डियो करो। तो ये 2 ऑप्शन है ना। तो मतलब उसमें अगर हम कार्डियो करते हैं तो कोई वो तो नहीं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कार्डियो में यही है कि अगर एक होता है अगर आपने बिल्कुल ही बिना खाने वाला रखा है फिर तो आप रेस्ट करो, अगर थोड़ा खा रहे हो तो कार्डियो कर लो, और अगर प्रॉपर खा के और मतलब ये है 1 मील भी खा रहे हो इवनिंग की अच्छी और बाकी फ्रूट्स नट्स सब खा रहे हो तो उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 50% लोड के साथ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, और एक उन्हीं का क्वेश्चन है कि जिम के बाद प्रोटीन लेना चाहिए या कार्ब्स लेना चाहिए, क्योंकि काफी लोग प्रोटीन ही लेते हैं। तो जिम के बाद दोनों लेना चाहिए, दोनों की अपनी अपनी वो है, लेकिन लोग ज्यादातर जो इंडिया में या बहुत लोग हैं जो इग्नोर कर जाते हैं कार्ब्स को, लेकिन मेन सोर्स कार्ब्स होना चाहिए पहले। और मतलब लगा लो अगर आप 25 एक स्कूप में 20 अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो अगर आप 25 ग्राम पाउडर ले रहे हो तो आपको साथ में 50 ग्राम तक का कार्ब्स चाहिए होता है, जो कि लोग लेते ही नहीं है, काफी तर मैंने देखा है। तो कार्ब्स ऐड करो प्लस प्रोटीन, दोनों की अपनी अपनी वो है, बेनिफिट्स है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इनका नाम नहीं बता सकती, उन्होंने मना किया है। उन्होंने पूछा है कि चक्कर क्यों आते हैं कम खाना खाने से या गंदा जो आपका गलत आप लोग खाना खाते हो, मील वगैरह खाते हो, क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन तो यही है कि कम खाने से ही आता है, चाहे आप गंदा खाना कम खाओ या फिर अच्छा खाना कम खाओ, खाना कम खाने से ही चक्कर आएंगे। अगर बॉडी में मतलब वही है जैसे एनर्जी नहीं होगी तो फिर चक्कर तो आएंगे। और गंदे खाने के साथ इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि गंदा खाना आप जरा सा खाओगे तो कैलोरीज आपको इतनी मिल जाएगी, आपकी पूरे दिन का ही हो जाएगा। आप छोले भटूरे खा के आपको कभी चक्कर नहीं आ सकते, नींद आ सकती है, वो अलग बात है, और कोई बीमारी लग सकती हाँ, है, लूज मोशन हो सकता है। और मैंने एक चीज देखी इंडिया में, जब जैसे कोई अच्छी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे जाता है तो क्या करता है कि अच्छा खाना खाता है, और अच्छा खाना इतना कम क्वांटिटी में खाता है कि वो कैलोरीज मीट ही नहीं कर पाती। अब वाटरमेलन आप इतना खाओगे आपको इतनी सी कैलोरीज मिलेगी, तो आप ऐसे ही दिन में 1-2 बस ये खा लोगे, थोड़े बहुत कुछ खा के उसके बाद आप सोचते हो ऐसे वेट लॉस होता है, पर ऐसा वेट लॉस नहीं होता। मतलब एक प्रॉपर डाइट बनती है, नीड्स होती है बॉडी की, उतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तब जाके ऑप्टिमम रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो ये हम लोगों का सबको चीज, ये तनिष्क की नॉलेज की वजह से हम लोगों को भी पता चली, तो यही रीजन था फिटनेस की बात तनिष्क के साथ शुरू करने का कि आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए। अगर आप लोगों के भी क्वेश्चन है, आप हैशटैग यूज कीजिए फिटनेस की बात तनिष्क के साथ, तो क्वेश्चन ढूंढने इजी हो जाते हैं। ओपनली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप डीएम कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारा नाम मतलब बिल्कुल नहीं ली जाएगी। तो इसी के साथ अभी दिन की शुरुआत करते हैं, खाते हैं भेलपूरी, और कभी कभी चीट डे भी कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ पे मिस्ट्री मैन ने बनाई देख लो जरा, पैकेट उसमें था, बस ये सब चीज़ें काट मैंने दी, तो चलो अभी ये बन गई है, कोई नहीं खा रहा, ना जना खा रही है ना शौर्य खा रही है, हम तो खाने भैया खाते हुए आ चुकी है भेलपूरी, खा के देखते हैं। और कई लोग पूछते हैं इसकी रेसिपी कुछ नहीं होती है, हल्दीराम की भेलपूरी के पैकेट आते हैं रेडीमेड, उसमें चटनी का पैकेट भी आता है, उसको पानी में घोल के बना, वो प्याज व्याज जो आपने डालना है वो डालो, फिर उसको पाउडर सा आता है उसको पानी में घोल लो, वो मीठी चटनी तैयार हो जाती है, थोड़ा सा नींबू डालो, बस रेडी। तो खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बच्चों को। शौरू तो अभी सोया हुआ है, सना अभी कह रही मुझे खानी नहीं है, मैं कहा मत खाओ। शौरू को तो उठा के पूछ के आई हूँ, मैं कहा खाएगा, कह रहा नहीं उसको सोना इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ये देख लो रेमन पगलू, इसका है ये रेमन पगलू ही है। और अभी हमारी जो वीडियो है थोड़े दिन पहले वो यही, इसमें ये भी थी नूडल्स। हाँ, और ये जनरली हमने ट्राई की थी सारी, और बहुत अलग अलग टेस्ट, अलग अलग, और मेरे को भी पर्सनली मैगी से बेटर मुझे ये लगता है रामेन। और हमारे बैकअप में एक कंपैरिजन वीडियो भी पड़ी मैकडी और बर्गर किंग की भी, हमने वो एक बार नवरात्रि फास्ट की भी की थी, करी थी। हाँ, हल्दीराम भी वो डला हुआ है, वो तो डला हुआ है ऑलरेडी, नवरात्रि पहले हम स्पेशल। बहुत करते थे, अब यस, वो थोड़ा सा वो हो गया कि
क्योंकि मैंने देखा डेली ब्लॉग को लोग ज्यादा प्यार करते हैं, इस रीजन से फिर लगता है कि डेली ब्लॉगिंग ही करो। डेली ब्लॉगिंग लोग मिस करते हैं, बट उस दिन कबीर ने भी बोला कि वैसे वीडियोस भी लाओ, तो देखेंगे जैसा टाइम रहेगा ना, है ना। यस, ये दोनों इकट्ठे बना दो, सेम ही है ना। ये देखो हर कहानी के दो पहलू होते हैं, इसको देख के इतना दिल पहला कर रहा है। अच्छा और दूसरा बहुत अच्छा। एक बाइट तो ये शौर्य बहुत जिद कर रहा है। एक पराठी खा रहा है, एक रैमन। ये कल से दंगा मचाएगी, आज का दिन मचा। थोड़ी सी भी सूप नहीं रखी। तूने मना मैं किया क्या था। बोला था चाची? शौर्य कल लास्ट पेपर है सना का, फिर मस्ती टाइम ऑल द मैं टाइम। भी मस्त है भाई, देख लेना। क्या बात है। क्या बनाता हूँ बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे मैं बना रही हूँ हमारे में ना, जैसे आज लास्ट अमावस्या का दिन है, श्राद्ध लास्ट है ना, तो आटे का दिया जलता है। तो ये मैं दिया बना के रख रही हूँ शाम को, फिर अपने पितरों को सबको हाथ जोड़ के बोलना है कि भैया सब शांति। पितरों को कहते हैं बहुत वो होता है, तो आज दिया जलेगा, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। दीदी मुझे रोज़ हमेशा याद कराती हैं कि आज कर लेना। बस ये जब आज जाऊँगी ना दीदी के घर जाने के लिए, तो ये पीपल के पेड़ पे ये दिए जला दूँगी। तो इसको बना के रख लेते हैं ऐसे ही साफ आटे का ना, ये ऐसे दिया 4 मुँह का बना लेती हूँ। कुछ ऐसा मतलब लंबा चौड़ा चीज़ हम लोग करते नहीं है, तो इसमें देसी घी का, सरसों का तेल, कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं तो जो मंदिर के लिए करते हैं ना वही करते हैं। जिनको पता नहीं था उनके लिए। हाँ, जिनको पता हो, हम लोग ऐसे ही करते हैं सिंपल वे में। कुछ हम ऐसा हो, बस आज कल से नराते शुरू, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो इस बारी मैंने आप लोगों को लग रहा होगा मैंने कपड़े नहीं बनवाए, क्योंकि मम्मी ने मेरे को ना कपड़े बनवा के दे दिए थे, और 2 से 3 सेट पड़े हैं मेरे पास माता रानी के। तो कल एक उसमें से एक सेट कल बिछाऊंगी, फिर एक अष्टमी पे। सना की यहाँ हो चुकी है पढ़ाई फिनिश। और शाम को हमने ये का काम और किया था, वो शूट ही नहीं किया, समोसे बांटे थे एक्चुअली, तो वो शूट करने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो आज अमावस्या थी, कई लोगों ने अमावस्या का बनाया होगा खाना, हम लोगों ने आज समोसे ही बांट दिए थे। वैसे मैं अमावस्या पे आप लोगों को पता है चावल बनाती हूँ, बट आज चावल नहीं, आज समोसे बांट दिए थे कि चल समोसे सब खुशी से खा लेते हैं। तो आज वो कर लिया था। और अभी दीदी के घर जाना है मुझे, और भल्ले पापड़ी भी मंगवा ली है। पहले सोचा था खा लेंगे, बट हमने सोचा चल इकट्ठी खा लेंगे वहीं जाके। तो भल्ले पापड़ी मंगवा ली है, वड़ा पाव मंगवा लिया खुशी के लिए। और कहानी में ट्विस्ट है कि शौरू नहीं जा रहा है। शौरू कह रहा है कि आज मेरे ख्याल डॉली भाभी के घर जाएगा, वो आज उनका डिनर वहाँ है, तनिष और शौर्य का, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बस नहीं जा रहे वो बुआ के घर क्योंकि मम्मी को, मेरे को वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है, तो मम्मी को लेके वापस आना है। और भल्ले पापड़ी में दीदी का दिल था, तो उनको खिला के आते हैं। उनको लेके जा रही हूँ तो वही ले जाऊँगी। तो भल्ले पापड़ी और खुशी को वड़ा पाव पसंद है। सना अभी पढ़ाई करके ख़त्म किया है इसने, इससे पूछती हूँ चलेगी वहाँ जाएगी डॉली भाभी के, तो डॉली भाभी का चली जाए, साथ चलेगी तो साथ चली जाए। दादी को लेने, इसको जो समझ आएगा कि आज मोमोज़ खाने हैं वहाँ पे दीदी के घर, तो वो अब खाने, ये होता है जी ज़बान का रस किसका ज़्यादा है, क्योंकि टाइम से वापस भी आना है। कल इसका एग्ज़ाम है, टाइम से सोएगी, टाइम से उठेगी। तो अभी बस थोड़ी देर में मिस्ट्री मैन आते हैं, फ्रेशन अप होएंगे और चलेंगे, मम्मी को लेके आते हैं। और कल नवरात्रि है, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। माता रानी के कपड़े मैंने 3 जोड़े मम्मी ने बनवा दिए थे, मैंने उसमें से एक कलर देख लिया है जो मम्मी ने अपने मंदिर में चढ़ाया ना, वही पहनाऊँगी। और एक फिरोज़ी वाला भी है, फिरोज़ी वाला मैं पहनाऊँगी अष्टमी पे। सारी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी देर में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। सैर वैर कुछ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे। कल तो जिम भी जाऊँगी, स्कूल जाएगी ना, तो पहले जिम जाके फिर आके मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी। 1 घंटे के लिए कार्डियो जाना है। तो ये थी अब तक की अपडेट, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चल पड़ी है सवारी और 7:30 हो रहे हैं, बस चलते हैं क्रेजी दादी को लाने। और लाइटें पड़ रही हैं, तो वहाँ जो करते हैं दिखाते हैं आपको। कुछ ज़्यादा नहीं देर बैठना नहीं है, 1 घंटा बैठूंगी, वापस आना है, क्योंकि सना का कल एग्ज़ाम है। बच्चे आते तो एक बेचिंत होकर आती, पर वही है तनिष था, अब ये 3 बच्चे, फिर वहाँ पर भी जाना था इन्होंने, मैंने कहा चल छोड़। तो अब चलते हैं फटाफट। मम्मी का फ़ोन आ चुका है, कहा चले नहीं, मैंने कहा नहीं मम्मी चल रहे हैं, बस तभी चेंज नहीं किया। मैं कहा चल फटाफट लेके आते क्रेजी दादी को। तो मिलते हैं आपसे दीदी के घर पहुँच के। आ चुकी है क्रेजी दादी। हेलो मम्मी, कैसे हो? ठीक हो? ऐसे लग रहा है कितने दिन हो गए। दादी के पास आ चुकी। मैं आ चुकी हूँ। और नमस्कार जीजा जी, क्यों थके हुए क्यों लग रहे हो? मोमोज मंगवा रहे हो, फिर खिला रहे हो पार्टी? और ये है एग्ज़ाम गर्ल, कब से एग्ज़ाम है? बस ये इसका, जब घर में कुछ होगा इसका एग्ज़ाम जरूर होगा। मेरा बर्थडे नहीं है, बदतमीज कुछ नहीं है। ये पढ़ के पागल हो चुकी है। पढ़ाई कर ली थी, मैंने बोला था दीदी को, मैंने कहा इसको कहना पढ़ के बैठेगी। तो खाने में क्या खाया है? सुबह से क्या खाया है? सुबह भेल पूड़ी और छोले। अच्छा, आज दीदी ने अमावस्या का बनाया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मोमोज खा रहे हैं। और तेरे लिए वो लाई हूँ वड़ा पाव, खाना था ना?
इसने बोला नहीं था, मुझे पता था खाना है ना। आ चुके हैं यहाँ पे अंदर ही है। मुझे लगा आगे, मैं किचन में चलेगी दीदी, चलो अच्छा प्लेट है ना, चलो खाए। और ये देख लो इनकी साफ सुथरे किचन। और माय गॉड, यहाँ शक्ल देख सकते हो आप अपनी। ओहो चलो भैया। और ये रही भाभी जी हमारी। हेलो भाभी। ये देखो ये गच्चक, ये वर्थ वाली है ना, मेरे को नहीं पसंद, कोई बात नहीं। मम्मी को भी बुला आ गया भैया। और ये पता है, यही हमारे भी आने लगे हैं कुछ ही, हमारे भी मिल जाते हैं वहाँ पे जोमेटो पे। मतलब पहले नहीं कभी देखा था जोमेटो पे, छोड़े कह रहे आ रहे हैं अब। मैं कहा ठीक है भैया, आसपास खुल गया होगा। हाँ आसपास खुल गया होगा ना, चल बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, खुशी क्या करना मैंने। चलो जी, यहाँ पे खुशी की आ चुकी है। कैसी है पापड़ी? मस्त। वड़ा पाव खा ली? तेरा वड़े पाव का तो टेस्ट लिया ही नहीं। कैसा था? बढ़िया था। और आंटी से नहीं मिले। आंटी नमस्ते। और क्या हाल चाल आंटी? बढ़िया बढ़िया। और ये मम्मी भी खा रही है पापड़ी। आंटी आप क्यों नहीं खा रहे पापड़ी? अभी आपकी आ गई ना, खाओ। हाँ। और खुशी कैसी, अच्छी है ना? और कल से पूरे व्रत रखने हैं, तो व्रत में पेपर दे लेगी तू? वेरी गुड। और ये कह रही है रात को 12 बजे तक ये खाती रहेगी ऐसे ही। और ग्रीन टी आ गई है, सब खा पी लिया बिल्कुल। अब 2-3 घंटे दीदी अभी भले पापड़ी रुकी हुई है, कह रही 11 बजे खाऊंगी, क्योंकि 12 बजे तक उसके बाद फिर से नहीं खाना। ग्रीन टी खा लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं, फिर एंडिंग खुशी के साथ लेती हूँ। पहले पी लूँ। और ज़रूरी एक टॉपिक चल रहा है, डिस्कशन हो रही है, वो आपको बाद में बताऊँगी क्या हो रही है। बहुत मस्त मज़ा आने वाला है। चाय पी लिए, बस मम्मी को बोला रेडी हो, वापस चलना है, क्योंकि सना का कल एग्जाम है, मुझे टाइम से पहुंचना है। तो इसको मैंने कहा आजा एंडिंग ले लेते हैं। तो कह रही है मैंने एंडिंग लेने में, मैं कहा वैसे ही आजा। तो आज का शाउट आउट जाता है दिल से दिल्ली को। और बहुत अच्छा लगा मुझे, रियल नाम शेयर करना, कनेक्शन फील होता है। और नए सब्सक्राइबर हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।